जब तुम लोग ईश्वर को संतुष्ट करते हो, उसकी देखभाल सुरक्षा को स्वीकारते हो, तब तुम लोग धार्मिक कहलाते हो। जो ईश्वर की सुरक्षा पूर्णता को स्वीकारते हैं, उसकी देखभाल को स्वीकारते उसे प्राप्त होते हैं, वे ईश्वर द्वारा धार्मिक और अनमोल माने जाते। जानो कि तुम लोग धार्मिकता का अभ्यास करते हो या नहीं। तुम्हारे हर काम पर ईश्वर की नजर है या नहीं। है यही वो सिद्धांत जिस पर ईश्वर का हर विश्वासी अपना जीवन गुजारता है। आज के इस वचनों को तुम लोग जितना ज्यादा अपनाओगे, उसकी इच्छा को उतना ही ज्यादा समझोगे पाओगे, उसकी अपेक्षाओं को उतना ही ज्यादा संतुष्ट कर पाओगे, उसके वचन जी पाओगे। यही ईश्वर आदेश है तुम्हारे लिए, इससे ही तुम लोगों को हासिल करना चाहिए। जानो कि तुम लोग धार्मिकता का अभ्यास करते हो या नहीं। तुम्हारे हर काम पर ईश्वर की नजर है या नहीं। है यही वो सिद्धांत जिस पर ईश्वर का हर विश्वासी अपना जीवन गुजारता है। जानो कि तुम लोग धार्मिकता का अभ्यास करते हो या नहीं। तुम्हारे हर काम पर ईश्वर की नजर है या नहीं। है यही वो सिद्धांत जिस पर ईश्वर का हर विश्वासी अपना जीवन गुजारता है, गुजारता है। जब तुम्हारे दिल के सारे प्रयास होते हैं परमेश्वर को पाने प्रेम करने के लिए, तो मोड़ लिया दिल ईश्वर की ओर। नहीं सोचते तुम भविष्य या आगे के बारे में, परमेश्वर और उसके वचन के अलावा कुछ नहीं दिल में तुम्हारे। ईश्वर की और दिल मोड़ना तरीका है उसे प्रेम करने, उसके स्वभाव को जानने का। परमेश्वर से तहे दिल से जुड़ना, अपना दिल उसकी ओर मोड़ना है पहला कदम उसे प्रेम करने का। है पहला कदम प्रेम करने का। उसके वचन खाओ पियो, नित प्रार्थना करो, उसकी इच्छा कलीसिया के काम पर सोचो। उसे प्रेम करो, उसके दिल को खुश करो, और तुम्हारा दिल हो जाएगा उसका। कोई अपना सच्चा दिल जब ईश्वर को देता, तो उसके जीवन का अनुभव शुरू होता। उसका स्वभाव बदलने लगता, ईश्वर का ज्ञान उसके लिए प्रेम बढ़ने लगता। परमेश्वर
पथ पर आने के लिए। उसकी ओर दिल मोड़ने की है जरूरत, यही करना चाहिए तुम्हें। लेकिन ये नहीं ईश्वर के प्रति प्रेम सच्चा न है, उसे प्रेम करने के कर्तव्य की पूर्णता। ईश्वर की ओर दिल को मोड़ना है सबसे पहला काम, और उसे प्रेम करने का इकलौता तरीका परमेश्वर से तहे दिल से जुड़ना, अपना दिल उसकी ओर मोड़ना है पहला कदम। उसे प्रेम करने का है पहला कदम, प्रेम करने का। ईश्वर से प्रेम करने वाले जीवन खोजते हैं, सत्य खोजते ईश्वर को चाहते हैं। वे प्रबुद्ध और प्रेरित होते हैं आत्मा द्वारा, ईश्वर उन्हें राह दिखाता है। परमेश्वर से तहे दिल से जुड़ना, अपना दिल उसकी ओर मोड़ना है पहला कदम। उसे प्रेम करने का है पहला कदम, प्रेम करने का। परमेश्वर से प्रेम करना चाहो तो अपना दिल उसकी ओर मोड़ो। परमेश्वर के वचनों में तुम देख सकते हो, परमेश्वर के काम को जान सकते हो, असलियत को केवल उसके वचनों में पा सकते हो। प्रबुद्धता उसके वचनों से तुम्हें इसलिए खुद को लैस करना चाहिए। उसके वचनों के बारे में तुम अपनी समझ को साझा करो। अगर लोग पा सके तुम्हारी संगति से रोशनी, अगर इसके जरिए तुम दिखा सको उन्हें रास्ता सही, तो ये रास्ता है असल है व्यवहारिक। तुम्हारे लिए सबसे जरूरी काम है खुद को परमेश्वर के वचनों से लैस करना। इससे पहले कि ईश्वर तुम्हारे लिए परिवेश बनाए, तुम्हें ये करना होगा। सबसे पहले उसके वचनों को तुम खाओ पियो, जो काम नहीं कर पाते हो तुम उसके लिए। उसके वचनों में अभ्यास का पथ खोजो, उनमें मुश्किलों का हल ढूंढो। परमेश्वर के सभी वचनों को अपनी आपूर्ति बनाओ, उन्हें तुम्हारी व्यवहारिक मुश्किलों का हल करने दो। उसके वचनों को तुम्हारे जीवन का सहारा बनने दो। इसके लिए तुम दिल से करो प्रयास। तुम्हारे लिए सबसे जरूरी काम है खुद को परमेश्वर के वचनों से लैस करना। इससे पहले कि ईश्वर तुम्हारे लिए परिवेश बनाए, तुम्हें ये करना होगा। नतीजे पाने के लिए ईश वचनों को खाओ पियो। ईश्वर के सामने आना, दिल को शांत करना सीखो। कठिनाई जो आए तो उसके वचन अनुसार काम करो। जो होना कोई कठिनाई तो बस वचनों को खाओ पियो। और कभी करो प्रार्थना, सोचो ईश्वर के प्रेम को,
साझा करो उसके वचनों के ज्ञान को, अपने भीतर की प्रबुद्धता को, उसके वचनों के प्रति अपने भावों को, लोगों को अनुसरण का पथ पाने में मदद करो। ये सारी बातें व्यवहारिक हैं, इन बातों का लक्ष्य है परमेश्वर के वचनों को अपनी आपूर्ति बनाना। तुम्हारे लिए सबसे जरूरी काम है खुद को परमेश्वर के वचनों से लैस करना। इससे पहले कि ईश्वर तुम्हारे लिए परिवेश बनाए, तुम्हें करना होगा ये। मैंने दी है तुम सबको कई चेतावनी, दिए सत्यता की जीत सकूं तुम्हें। ना शक करो ना छोड़ो मेरे वचनों को, ये मुझे बर्दाश्त नहीं। मुझ पे और मेरे वचनों पर तुम्हें शक है, कभी स्वीकारते नहीं तुम मेरी बातों को। इसलिए मैं कहता हूँ तुमसे बड़ी गंभीरता से, झूठ या फलसफे से कभी मेरे वचनों को जोड़ना नहीं। कभी नफरत भरी नजरों से मेरे वचनों को देखना नहीं। मेरी ये आशा है कि तुम सब सच जानो उसे जो मैंने कहा, और समझो उस गहरे अर्थ को जो मेरे वचनों में छिपा। मेरे वचनों को मैं बहकाता तुम्हें ये ना कहो कि मेरे वचन सही नहीं, क्योंकि ऐसी बातें मैं माफ करूँगा नहीं। मुझ पे और मेरे वचनों पर तुम्हें शक है, कभी स्वीकारते नहीं तुम मेरी बातों को। इसलिए मैं कहता हूँ तुमसे बड़ी गंभीरता से, झूठ या फलसफे से कभी मेरे वचनों को जोड़ना नहीं। कभी नफरत भरी नजरों से मेरे वचनों को
क्योंकि विश्वास तुम ईश्वर में करते हो, दे दो उसे अपना दिल, अर्पित कर दो अपना दिल उसके शुद्ध होने पर। ना इनकार करोगे न छोड़ोगे तुम ईश्वर को, ईश्वर से रिश्ता तुम्हारा सामान्य हो जाएगा, और परमेश्वर से तुम्हारी बात पहले से कहीं ज्यादा होगी। अगर इस तरह सदा अभ्यास करोगे तो ईश्वर की रोशनी में ज्यादा रहोगे, उसके वचन तुम्हें ज्यादा राह दिखाएंगे, ज्यादा बदलेगा स्वभाव तुम्हारा, दिन ब दिन संचित होगा ज्ञान तुम्हारा। जब आएगा दिन और अचानक तुम ईश्वर के परीक्षणों से गुजरोगे, तो न सिर्फ ईश्वर के साथ खड़े होगे बल्कि उसकी गवाही दोगे तुम। तब अय्यूब और पतरस से इंसान बन जाओगे तुम, क्योंकि विश्वास तुम ईश्वर में करते हो, दे दो उसे अपना दिल, अर्पित कर दो अपना दिल उसके शुद्ध होने पर। ना इनकार करोगे न छोड़ोगे तुम ईश्वर को, ईश्वर से रिश्ता तुम्हारा सामान्य हो जाएगा, और परमेश्वर से तुम्हारी बात पहले से कहीं ज्यादा होगी। ईश्वर की गवाही देकर तुम उसे सच में प्यार करने वाले इंसान बन जाओगे, उसके लिए तुम जान दे पाओगे, उसकी गवाही बन जाओगे, तुम प्रिय हो जाओगे, तुम ईश्वर के प्रिय हो जाओगे। तुम ईश्वर में करते हो, दे दो उसे अपना दिल, अर्पित कर दो अपना दिल उसके शुद्ध होने पर। ना इनकार करोगे न छोड़ोगे तुम ईश्वर को, ईश्वर से रिश्ता तुम्हारा सामान्य हो जाएगा, और परमेश्वर से तुम्हारी बात पहले से कहीं ज्यादा होगी। शुद्धिकरण से गुजरा हुआ प्यार कमजोर नहीं, ये मजबूत होता है। ईश्वर तुम्हारा परीक्षण कभी भी कैसे भी ले, तुम जियोगे या मरोगे ये विचार नहीं करोगे। तुम ईश्वर के लिए खुशी से
सब कुछ त्याग दोगे, खुशी से सब कुछ तुम सह लोगे। इस तरह प्रेम शुद्ध होगा, होगी आस्था असली तुम्हारी, तब प्रेम करेगा ईश्वर तुम्हें, तब तुम ईश्वर द्वारा पूर्ण बन पाओगे। क्योंकि विश्वास तुम ईश्वर में करते हो, दे दो उसे अपना दिल, अर्पित कर दो अपना दिल उसके शुद्ध होने पर। ना इनकार करोगे, ना छोड़ोगे तुम ईश्वर को। ईश्वर से रिश्ता तुम्हारा सामान्य हो जाएगा, और परमेश्वर से तुम्हारी बात पहले से कहीं ज्यादा होगी। ईश्वर से प्यार और उसमें आस्था के लिए मानव को छूना चाहिए उसके आत्मा को दिल से, ताकि उन्हें मिले ईश्वर की संतुष्टि। मानव को लगाना चाहिए परमेश्वर के वचन को दिल से, ताकि वो प्रेरित हो जाए परमेश्वर के आत्मा द्वारा। यदि लोग परमेश्वर को अपने विश्वास में नहीं देते उसे अपना दिल, अपना दिल, घर उसके बोझ को वे गले नहीं लगाते, धोखा देते हैं ईश्वर को अभ्यास करते हैं धर्म का। जो भी वो करते हैं उसमें ये नहीं पा सकता प्रशंसा परमेश्वर की। जब तुम देते हो अपना दिल परमेश्वर को, तुम पा सकते हो गहरा प्रवेश। रहो ऊंची अंतर्दृष्टि की सतहों पर, और तुम पाओगे ज्यादा समझ अपनी कमजोरियों की और गलतियों की। पूर्ण करने को अधीर ईश्वर की इच्छा, सक्रिय नहीं निष्क्रिय प्रवेश में। ये दिखाता है कि तुम सही व्यक्ति हो। यदि तुम्हारा दिल ईश्वर में बहाया जाए और खामोश रह सके सामने उसके, सामने उसके, पवित्र आत्मा तुम्हें उपयोग में लाएगा, रोशनी प्राप्त करोगे तुम। पवित्र आत्मा तुम्हारी कमियों को पूर्ण करेगा। जब तुम दिल ईश्वर को देते हो, तुम समझोगे हर एक सूक्ष्म हलचल अपनी आत्मा में।
अपना दिल ईश्वर को मानव की आत्मा बन जाती है मंद और सुन। ऐसे लोगों के पास हक नहीं होगा ईश्वर के वचन समझने का या ईश्वर से एक उचित संबंध का, और उनका स्वभाव नहीं बदलेगा। अपना स्वभाव बदलने का मतलब है देना अपना दिल ईश्वर को पूरी तरह, और प्रबुद्धता को प्राप्त करना सभी वचनों से जो ईश्वर ने है कहे। जब तुम देते हो अपना दिल परमेश्वर को, तुम पा सकते हो गहरा प्रवेश। रहो ऊंची अंतर्दृष्टि की सतहों पर, और तुम पाओगे ज्यादा समझ अपनी कमजोरियों की और गलतियों की। पूर्ण करने को अधीर ईश्वर की इच्छा, सक्रिय नहीं निष्क्रिय प्रवेश में ये दिखाता है कि तुम सही व्यक्ति हो। परमेश्वर के सामने शांत दिल अशांत होता नहीं। दुनिया इंसान या चीज के कारण उसके सामने शांत रहो। मिट जाती सारी नकारात्मकता, हो चाहे बुरे विचार या धारणाएं या फलसफे गलत संबंध कोई, उसके सामने शांत रहो। उसके सामने शांत रहो। वचनों का आनंद लो, भजन गाओ, उसके नाम की स्तुति करो। तुम पर काम करने का उसे मौका दो। वो चाहता बनाना पूर्ण तुम्हें, तुम्हारा दिल पाना चाहता वो। उसकी अगुवाई में चलो, तब करोगे उसे संतुष्ट। उसके सामने शांत रहो। हर पल करते हो चिंतन ईश वचनों का, उसकी ओर दिल तुम्हारा खींचा चला जाता। उसके मौजूदा वचनों से भरे हुए हो तुम। इसलिए नई अच्छी चीजों के आगे पुराने विचारों अभ्यासों के लिए जगह नहीं बचती। नकारात्मक बातों पर ध्यान न दो, उन्हें काबू में लाने की कोशिश ना करो। उसके वचनों में जियो, ज्यादा संवाद करो। आत्मा द्वारा प्रबुद्ध और रोशन हो जाओ। ऐसा करोगे तो मिट जाएगी तुम्हारी धारणा और घमंड। जानोगे तुम परमेश्वर को कैसे प्रेम करना, संतुष्ट करना। उसके बाहर की सब बातें यूं ही भूल जाओगे तुम। उसके सामने शांत रहो, वचनों का आनंद लो। भजन गाओ, उसके नाम की स्तुति करो। तुम पर काम करने का उसे मौका दो। वो चाहता बनाना पूर्ण तुम्हें, तुम्हारा
तुम्हारा दिल पाना चाहता वो उसकी अगुवाई में चलो, तब करोगे उसे संतुष्ट, उसके सामने शांत रहो, तब करोगे उसे संतुष्ट, उसके सामने शांत रहो, तब करोगे उसे संतुष्ट, उसके सामने शांत रहो। जब तू लोगों से बोलता या घूमता है, तू कहे मेरा दिल है ईश्वर के पास, मैं नहीं हूँ केंद्रित बाहरी चीजों पे, तब तू शांत है ईश्वर के समक्ष। ऐसी चीजों के संपर्क में मत आ जो तेरे दिल को खींचे बाहर की ओर, ऐसे लोगों के संपर्क में मत रह जो तेरे दिल को करते हैं परमेश्वर से दूर। अगर तू पीछा करता है ईश्वर के सिवा किसी और का, तो कभी पूर्ण नहीं हो पाएगा। जो आज सुन सकते हैं उसके वचनों को, लेकिन उसके समक्ष शांत नहीं रहते, वे लोग सत्य से प्रेम नहीं करते, वे लोग ईश्वर से प्रेम नहीं करते। अगर तू खुद को अर्पित नहीं करता अभी, फिर तू कब अर्पित करेगा अपना सब कुछ? छोड़ दे जो ध्यान भंग करता है तेरा परमेश्वर के समक्ष जाने से, या दूर रह उससे, यही अच्छा तेरे जीवन के लिए। पवित्र आत्मा महान कार्य करता है, खुद ईश्वर बनाता है लोगों को पूर्ण। तू नहीं रह सकता अगर शांति ईश्वर के समक्ष तू सामने नहीं आया ईश्वर के सिंहासन की ओर। शांत करना दिल ईश्वर के समक्ष एक सार्थक बलिदान है। जो सचमुच अपना दिल अर्पित करते हैं ईश्वर द्वारा पूर्ण किए जाएंगे। अबाधित चाहे छटाई या हो निपटना, चाहे असफलता मिले या निराशा, तेरा दिल होना चाहिए हमेशा ही, हमेशा शांत रहे ईश्वर के समक्ष। छोड़ दे जो ध्यान भंग करता है तेरा परमेश्वर के समक्ष जाने से, या दूर रह उससे, यही अच्छा तेरे जीवन के लिए। पवित्र आत्मा महान कार्य करता है, खुद ईश्वर बनाता है लोगों को पूर्ण। तू नहीं रह सकता अगर शांति ईश्वर के समक्ष तू सामने नहीं आया ईश्वर के सिंहासन की ओर। चाहे लोगों का व्यवहार कैसा भी हो, शांत रखना अपना दिल ईश्वर के समक्ष। चाहे जैसी परिस्थिति का सामना हो, मुश्किल हो या पीड़ा, चाहे सामना हो इम्तिहानों का, शांत रखना अपना दिल ईश्वर के समक्ष। यही तरीका है सिद्ध किए जाने का, यही तरीका है सिद्ध किए जाने का। छोड़ दे जो ध्यान भंग करता है तेरा परमेश्वर के समक्ष जाने से, या दूर रह उससे, यही अच्छा तेरे जीवन के लिए। पवित्र आत्मा महान कार्य करता है, खुद ईश्वर बनाता है लोगों को पूर्ण। तू नहीं रह सकता अगर शांति ईश्वर के समक्ष तू सामने नहीं आया ईश्वर के सिंहासन की ओर। तू सामने नहीं आया ईश्वर के सिंहासन
जब तुम जानते नहीं परमेश्वर को और उसके स्वभाव को, तुम्हारे हृदय खुल नहीं सकते सचमुच परमेश्वर के लिए। जब समझ लेते हो तुम सब परमेश्वर को, तुम समझ पाओगे क्या है हृदय में उसके, ले पाते हो आनंद जो है उसके भीतर अपने पूरे विश्वास और ध्यान से। जब तुम लेते हो आनंद जो है उसके भीतर का, थोड़ा थोड़ा करके, एक एक दिन करके, जब तुम लेते हो आनंद जो है उसके भीतर का, तुम्हारा हृदय खुल जाएगा परमेश्वर के लिए। जब तुम्हारा हृदय सचमुच खुलता है, जब तुम्हारा हृदय सचमुच खुलता है, तुम्हें होगी घृणा, आएगी शर्म तुम्हें अपने अत्यधिक और स्वार्थी अनुरोधों पर। जब तुम्हारा हृदय सचमुच खुलता है, जब तुम्हारा हृदय सचमुच खुलता है, तो परमेश्वर के हृदय में दिखेगी एक अनंत दुनिया, अनकही आश्चर्य की दुनिया में खुद को पाओगे। खत्म होता है अंधकार, बुराई और झूठ, जब तुम खोलते हो अपना हृदय परमेश्वर के लिए। सिर्फ सच्चाई, सिर्फ विश्वास, सिर्फ रोशनी, सिर्फ न्याय, जब तुम खोलते हो अपना हृदय परमेश्वर के लिए। वो है प्रेम, वो है दयालु, अनंत करुणा से भरपूर। महसूस करोगे तुम सिर्फ सुख, जब तुम खोलते हो अपना हृदय परमेश्वर के लिए। उसकी समझ और शक्ति, उसके अधिकार और प्रेम से भर जाती है ये दुनिया। देखोगे तुम परमेश्वर का स्वरूप क्या है, क्या दे उसे खुशी, क्या तोड़े उसका दिल, क्या करता है उसे दुखी और क्रोधित, देख पाता है हर एक। जब तुम खोलते हो अपना हृदय परमेश्वर के लिए और अंदर आने की देते हो इजाजत। ईश्वर के आगे आने, उसके वचनों को जीवन बनाने, तुम्हें पहले शांत होना होगा उसके सामने। जब शांत हो तुम, तभी करे वो तुम्हें प्रबुद्ध और समझाए। जितना शांत होता कोई परमेश्वर के सामने, उतनी ही प्रबुद्धता वो उससे पाए। तो होनी चाहिए इंसान में श्रद्धा और भक्ति, पूर्णता का रास्ता है यही। जब तुम सच में परमेश्वर के सामने शांत होगे, आज के उसके वचन तुम तभी समझोगे। पवित्र आत्मा की प्रबुद्धता को ठीक से अमल में लाओगे। परमेश्वर के इरादों को साफ समझोगे। तुम्हारी सेवा में होगी एक स्पष्ट दिशा। प्रेरणा और अगुवाई को समझोगे। पवित्र
सामने शांत रहने से मिलते हैं ये नतीजे। आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश का तरीका है परमेश्वर के सामने शांत होना। तुम्हारा आध्यात्मिक अभ्यास होगा प्रभावी जब होगे उसके सामने शांत तुम। जो ना कर सके खुद को शांत तुम, तो पवित्र आत्मा का काम ना पा सकोगे तुम। जब तुम सच में परमेश्वर के सामने शांत होगे, आज के उसके वचन तुम तभी समझोगे। पवित्र आत्मा की प्रबुद्धता को ठीक से अमल में लाओगे। परमेश्वर के इरादों को साफ समझोगे। तुम्हारी सेवा में होगी एक स्पष्ट दिशा। प्रेरणा और अगुवाई को समझोगे पवित्र आत्मा की, और मार्गदर्शन में जियोगे पवित्र आत्मा के। परमेश्वर के सामने शांत रहने से मिलते हैं ये नतीजे। जब लोग स्पष्ट नहीं होते ईश वचन के बारे में, होते बिन अभ्यास मार के उसके इरादे नहीं समझते। काम करने के सिद्धांत जब उनमें नहीं होते, ये सब होता है क्योंकि शांत नहीं उनका दिल ईश्वर के आगे। जब तुम सच में परमेश्वर के सामने शांत होगे, आज के उसके वचन तुम तभी समझोगे। पवित्र आत्मा की प्रबुद्धता को ठीक से अमल में लाओगे। परमेश्वर के इरादों को साफ समझोगे। तुम्हारी सेवा में होगी एक स्पष्ट दिशा। प्रेरणा और अगुवाई को समझोगे पवित्र आत्मा की, और मार्गदर्शन में जियोगे पवित्र आत्मा के। परमेश्वर के सामने शांत रहने से मिलते हैं ये नतीजे। शांत रहने का उद्देश्य है गंभीर व्यवहारिक बनना, ईश वचनों पर स्पष्ट होना और अंत में सत्य समझना और ईश्वर को जानना। जब रिश्ता सामान्य होगा तुम्हारा परमेश्वर से, तभी तुम पा सकोगे पूर्णता परमेश्वर से। तब तुम्हारे अंदर परमेश्वर का अनुशासन, शुद्धिकरण और काट छांट लाएगा मनचाहा परिणाम। अब
अपने दिल में जगह रख पाते हो तुम परमेश्वर के लिए। नहीं खोजते फायदे अपने, नहीं सोचते भविष्य के बारे में, बल्कि उठाते हो भार जीवन में प्रवेश का। समर्पित होते हो परमेश्वर के कार्य को, अनुसरण करते उसके सत्य का। पहला कदम है आत्मिक सफर में, हालांकि परमेश्वर के हाथ में है नियति इंसान की। पूर्व निर्धारित है, अपने आप बदली जा नहीं सकती, पूर्ण की जा सकती शायद कमजोर है या आज्ञाकारी नहीं है कुछ हिस्से तुम्हारे, लेकिन अगर नजरिया ठीक है, मंशा सही है तुम्हारी, परमेश्वर से अगर रिश्ता ठीक रखा है तुमने, तब परमेश्वर के हाथों पूर्ण बनाए जाने के काबिल होगे तुम। अगर परमेश्वर से तुम्हारे संबंध ठीक ना होंगे, अगर अपने परिवार या देह के लिए ही काम करोगे, कितनी भी कड़ी मेहनत कर लो, किसी काम की ना होगी ये, जाया हो जाएगी सब। अगर परमेश्वर से तुम्हारे संबंध सामान्य होंगे, तो अच्छी बात है ये, हर चीज सही और ठीक हो जाएगी। सिर्फ ये देखता है परमेश्वर, क्या परमेश्वर में आस्था का नजरिया तुम्हारा सही राह पर है। किसमें विश्वास है तुम्हारा,
किसके लिए विश्वास है और क्यों तुम्हें विश्वास है। अगर तुम देख पाओ समझ पाओ साफ तौर पर इन्हें। बड़ा शोधन पाया पतरस ने, उसने जो किया उसके कारण एहसास था उसे कि वो है परमेश्वर का ऋणी। इस ऋण को कभी वो भर ना पाएगा। उसने देखा मानव जाति भ्रष्ट है, इस कारण अपराध बोध से भरी थी उसकी अंतरात्मा। यीशु ने उससे कही कई बातें, पर समझ सका वो थोड़ा ही। किया विरोध और विद्रोह भी उसने यीशु के सूली पर चढ़ाए जाने के बाद। अंतरात्मा पतरस की जगी ग्लानि से, अब से कोई गलत विचार न आने देगा वो मन में। परमेश्वर के कार्य से होकर गुजरा जब पाया उसने विवेक और अंतर्दृष्टि। सेवा के सिद्धांतों को समझा वो यीशु ने सौंपा था, जो हो सका उसको समर्पित। पतरस जानता था अपनी अवस्था, अवगत था वो अच्छी तरह प्रभु की पवित्रता से। पतरस के सारे ज्ञान से प्रभु के लिए उसका प्रेम बढ़ा, और उसने अपने जीवन पर अधिक ध्यान दिया। इस कारण मुश्किलें झेली उसने,
कभी लगा जैसे हो गया रोगी इतना कि मौत लगी दरवाजे पर दस्तक देने। अनेक बार शोधन किए जाने से जानता था वो खुद को अच्छे से। प्रभु के लिए सच्चे प्रेम को उसने पढ़ा ऐसे। जीवन उसका गुजरा शोधन से और बीत गया ताड़ना में। उसका अनुभव था बिल्कुल जुदा जो पूर्ण नहीं किए गए उनसे। उसका प्रेम था कहीं बड़ा। आदर्श था वो क्योंकि सहा उसने सभी से ज्यादा। उसने किए जो अनुभव थे वे सबसे सफल। तो चलोगे जो तुम सब पथ पर इस तरह तो कोई भी न ले पाएगा आशीषें तुम्हारी। कोई भी न ले पाएगा उस राह पर परमेश्वर हमारी रहनुमाई करता है। जो जा नहीं सकती ऊपर की तरफ कभी सीधे, वो गड्ढों से भरी टेढ़ी राह है। हमसे परमेश्वर ये कहता है, जितना पथरीला होगा रास्ता उसके लिए हमारे दिल के प्रेम को दिखाएगा वो उतना ही ज्यादा। पर हम में से कोई खोल नहीं सकता इस तरह का रास्ता, इस तरह का रास्ता। मैं दूसरों की तरह नहीं बनना चाहता, ना ही उनकी राह पर मैं चलना चाहता। अपना समर्पण पूरा करने की खातिर जो राह चुनता हूँ मैं, चलता हूँ उसके आखिर तक। कोई इंसान किसी की मदद नहीं कर सकता, ईश्वर ने पहले से निर्धारित किया है कि कितनी पीड़ा सहनी
है हर एक को कि कितनी दूर तक जाना है उसे, कि कितनी दूर तक जाना है उसे। अपने अनुभव में बहुत सी राहों पर चल चुका हूँ मैं, वो रास्ते जिन पर मैं चला जोखिम भरे पथरीले थे। बहुत है व्यथा सही मैंने कभी दुखी भी हो जाता था, मगर था विश्वास की ईश्वर ने दिखाई है ये राह मुझे। इस राह पे चलने के दर्द को सह कर चलता जाता हूँ मैं, चलता जाता हूँ मैं दूसरों की तरह नहीं बनना चाहता, ना ही उनकी राह पर मैं चलना चाहता। अपना समर्पण पूरा करने की खातिर जो राह चुनता हूँ मैं, चलता हूँ उसके आखिर तक। कोई इंसान किसी की मदद नहीं कर सकता, ईश्वर ने पहले से निर्धारित किया है कि कितनी पीड़ा सहनी है हर एक को, कि कितनी दूर तक जाना है उसे, कि कितनी दूर तक जाना है उसे। यही परमेश्वर ने पहले से निर्धारित किया है, इसी वजह से बच नहीं सकता कोई इससे। मैं कोई आशीष नहीं मांगता उससे, मैं नहीं मांगता उससे, परमेश्वर से बस मैं इतना चाहता हूँ, जिस राह पर वो चाहे मैं चलूं, चल सकूं उस राह पे, चल सकूं उस राह पे। मैं दूसरों की तरह नहीं बनना चाहता, ना ही उनकी राह पर मैं चलना चाहता। अपना समर्पण पूरा करने की खातिर जो राह चुनता हूँ मैं, चलता हूँ उसके आखिर तक। कोई इंसान किसी की मदद नहीं कर सकता, ईश्वर ने पहले से निर्धारित किया है कि कितनी पीड़ा सहनी है हर एक को, कि कितनी दूर तक जाना है उसे, कि कितनी दूर तक
जाना है उसे। इंसान का फर्ज निभाना दरअसल है पूरा करना अपना निहित सभी, जो भी हो संभव वो करना उसका फर्ज पूरा होगा तभी। सेवा के दौरान इंसान के दोष कम हो जाते हैं, अनुभव से न्याय किए जाने से वे उसके फर्ज में खलल नहीं डालते। जो सेवा बंद करते समझौता करते अपनी सेवा में दोष के डर से, जो पीछे हट जाते हैं वे ही सबसे कायर होते हैं। इंसान का फर्ज निभाना दरअसल है पूरा करना अपना निहित सभी, जो भी हो संभव वो करना उसका फर्ज पूरा होगा तभी। इंसान का फर्ज निभाना दरअसल है पूरा करना अपना निहित सभी, जो भी हो संभव वो करना उसका फर्ज पूरा होगा तभी। यदि ईश्वर सेवा में इंसान कहना पाए जो कहना चाहिए, ना पा सके अपने साध्य को, लापरवाही बेमन से काम करे तो वो खो देता है अपना मानवीय फर्ज। ऐसा इंसान समझा जाता है साधारण और कचरा, उसे सृजित प्राणी कैसे बुलाए कोई। बाहर से चमकते हुए वो क्या भीतर से सड़ रहा नहीं। इंसान का फर्ज निभाना दरअसल है पूरा करना अपना निहित सभी, जो भी हो संभव वो करना उसका फर्ज पूरा होगा तभी। इंसान का फर्ज निभाना दरअसल है पूरा करना अपना निहित सभी, जो भी हो संभव वो करना उसका फर्ज पूरा होगा तभी, पूरा होगा तभी। जब भी लोग सत्य का अभ्यास करते या शुद्धिकरण से गुजरते हैं, जब भी आता ईश कार्य वे भयंकर दर्द सहते हैं। जब भी उनका इम्तिहान हो एक युद्ध अंदर चलता है, यही वो असली कीमत है जो वो चुकाते हैं। ईश वचनों को पढ़ के सफर करके वो कीमत चुकाते हैं। यही इंसान को करना चाहिए, यही उनका कर्तव्य है। अपने अंदर की चीजों को विचारों, योजनाओं, धारणाओं, मंशाओं को दूर करना सीखना चाहिए। वे ना करे ऐसा अगर तो कितना कष्ट सह लें, काम कर ले व्यर्थ हो जाएगा सब। तुम्हारी चुकाई कीमत को ईश्वर ने स्वीकारा है या नहीं, इस बात से तय होता कि तुम में बदलाव आया या नहीं। तुमने सत्य पर अमल किया या नहीं, अपनी मंशाओं की खिलाफत की या नहीं। ईश की इच्छा की संतुष्टि पाने की खातिर, उसका ज्ञान उसके प्रति निष्ठा पाने की खातिर। तुम्हारे भीतर के बदलाव ही
तय करेंगे तुम्हारी मुश्किलों की कीमत। जब बदलेगा स्वभाव, सत्य पर अमल करोगे, तो तुम्हारे सारे कष्ट ईश्वर की स्वीकृति प्राप्त करेंगे। अगर ना बदला अंदर का स्वभाव तुम्हारा, तो बाहर चाहे कितनी भी भाग दौड़ की हो, तुमने चाहे कितने भी कष्ट सहे हो, तो व्यर्थ हो जाएगा सब कर पुष्टि ना की ईश्वर ने। तुम्हारी चुकाई कीमत को ईश्वर ने स्वीकारा है या नहीं, इस बात से तय होता कि तुम में बदलाव आया या नहीं। तुमने सत्य पर अमल किया या नहीं, अपनी मंशाओं की खिलाफत की या नहीं, ईश की इच्छा की संतुष्टि पाने की खातिर, उसका ज्ञान उसके प्रति निष्ठा पाने की खातिर।